हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमने एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस निकालेंगे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके होंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। हाँ जी, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हमने फाइंड करना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वी नो कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मेरे को कैलकुलेशन करने की जगह पे ज़ीरोस बना के करना इजी लगता है, मैं इन दोनों टर्म्स को क्या बना रही हूँ, ज़ीरो। क्या अप्लाई करेंगे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस हाफ ऑफ R1। ठीक है, और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 1/4 ऑफ R1। ठीक है, हाँ जी, तो अप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा आपका 8 0 0 0। यहाँ पे आएगा 9 माइनस 1, हाफ इसका कर दिया हमने। ठीक है जी, क्लियर। तो ये क्या बनेगा, 9 माइनस 1 8। यहाँ पे बनेगा 4 माइनस 2/4 दैट इज़ 2/4 दैट इज़ 7/2। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए, ये बना आपका हाफ 2 माइनस हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, 3/2। 8 माइनस 1/4 करेंगे तो आपका बनेगा 31/4। ठीक है जी, क्लियर। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। आंसर आएगा 8 इंटू 31/4 माइनस 33/2 इंटू 7/2। दैट विल बी इक्वल टू बाय 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ये कट के आपके 2 बना, इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 227। आपका आंसर बना इसका 554। ठीक है, अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉन ज़ीरो। डेफिनेटली आपका इन मैट्रिसेस क्या होगा, इन्वर्टिबल। अगर पहले आपने हमेशा डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट क्या है, ज़ीरो बन जाए तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा। उस केस में हमें एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। C इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हम कोफैक्टर सीधा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो C11 का कोफैक्टर होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है कि -1, मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिख देती हूँ कोफैक्टर्स का। Cij इज इक्वल टू -1 इंटू रेज टू पावर i प्लस j इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ अ सब मैट्रिक्स एक्सक्लूडिंग रो i एंड रो कॉलम j। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 72 माइनस 8। C12 बनेगा माइनस ऑफ 16 माइनस 4। C13 आपका बनेगा 4 माइनस 9। C21 आपका बनेगा 32 माइनस 4, साथ में माइनस बाहर आएगा। C22 विल बी इक्वल टू 64 माइनस 2। C23 विल बी इक्वल टू 16 माइनस 4। C31 विल बी इक्वल टू 16 माइनस 18, यहाँ पे माइनस का साइन है। C32 विल बी इक्वल टू 32 माइनस 4, बाहर माइनस का साइन होगा। एंड C33 विल बी इक्वल टू 72 माइनस 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इनके क्या आंसर आते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्लस है। हाँ जी, ये आपके क्या बने, कोफैक्टर्स। तो देखते हैं इसका मैट्रिसेस क्या बनेगा। तो आपका C मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर होगा। दिस इज मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर्स।
दैट विल बी इक्वल टू 64 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 28 62 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 28 68। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, हमारा जो C33 है वो दिस इंटू दिस बन रहा है, तो यहाँ 4 की जगह पे क्या आना था 8, सो इट इज़ 64। ठीक है जी, क्लियर है। ये कोफैक्टर बन गए, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या बना C ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 64 माइनस 28 माइनस 2 माइनस 12 62 माइनस 28, ये ट्रांसपोज होता है ना। ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया एडजॉइंट। देयरफॉर आपका डिटर्मिनेंट आपका इन्वर्स क्या बनेगा, सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो दैट इज इक्वल टू 64 माइनस 128 माइनस 2 माइनस 12 62 माइनस 28 माइनस 5 माइनस 12 64 डिवाइडेड बाय 554। सो आप यहाँ पे ये जो 554 है इसको अंदर चाहें तो हर टर्म के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी द इनवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इस सब में देखिए क्या दिया है हमें, 3 2/2 के क्या दिए हुए हैं, मैट्रिक्स दिए हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो कहता है प्रूफ करो ए बी इज इक्वल टू ए सी। वेरी सिंपल, इसकी प्रोडक्ट के इक्वल करनी है, इवन इफ बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये आपका बी है और ये आपका सी है, आपको नज़र आ रहा है कि बी सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है, पर हमने एक कैंसलेशन लॉ पढ़ा था कि ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी होगा तो ए आपका कट के क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो अगर ये है तो होना क्या चाहिए था, बी इज इक्वल टू सी, पर वो कह रहा है कि बी सी के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स कि कहीं पे क्या है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस केस में ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है, इन दैट केस ओनली ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आई एम पुटिंग अ स्टार है। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में ए का डिटर्मिनेंट 6 माइनस 6 ज़ीरो बन रहा है। सो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो बन रहा है तो वी कांट से दैट बी इज इक्वल टू सी। हो सकता है बी इज इक्वल टू सी हो सकता है बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ तो बहुत ही ईजी है। क्या करना है, ए इंटू बी, इट विल बी 1 2 3 6 इंटू माइनस 2 0 0 0। तो ये आपका आंसर आएगा -2 0 -6 एंड 0। ठीक है, अब ए सी निकालते हैं। ए सी क्या होगा, 1 2 3 6 0 0 -1 0। तो यहाँ बन रहा है -2, यहाँ बन रहा है 0, यहाँ बन रहा है -6, यहाँ बन रहा है 0। सो दैट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी है। बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बी कैन बी इक्वल टू सी, बी कैन नॉट बी इक्वल टू सी। और यहाँ पे क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है जी, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए इन्वर्टिबल है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिया भी हुआ है कि डिटर्मिनेंट क्या है, किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, दैट एडजेसेंट ऑफ ए क्या है, ये फाइंड आउट करना। हमने पढ़ा हुआ है कि adjacent of A is equal to adjacent of A is equal to determinant of A raised to power n minus 2 into A। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। और हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, एडजेसेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, सो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है। ये मैट्रिक्स है, सो इस मैट्रिक्स का आगे फर्दर क्या निकाल रहे हैं, एडजेसेंट। तो मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो ये वाला फार्मूला
यूज़ करेंगे। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो हियर आपका एडजेसेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये हम फार्मूला यूज़ करें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है, कितना है 2। सो 2 की पावर, और n कितना दिया है, देखिए ऑर्डर कितना दिया है 3। ठीक है, क्लियर। सो हमारे पास क्या बना, 2 की पावर n-1 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 2a। दैट इज जो आपका एडजेसेंट ऑफ ए है वो किसकी इक्वल है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 विद ए। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम में अब देखो क्या कहता है कि ए आपके पास 3x3 का क्या है, मैट्रिसेस है, 3x3 का मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट इसका क्या है 2, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये प्रॉपर्टी, सॉरी ये डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है। हाँ जी, पीछे हमने फार्मूला किया, ये वाला फार्मूला। सो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे क्या होगा यूज़, तो क्या फार्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, उसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 2 है, n हमें क्या दिया हुआ है 3, यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया है 3। सो n क्या है 3। सो क्या बना 2 रेज टू पावर 3-1 का स्क्वायर, दैट इज़, हाँ जी, तो इसका आंसर बना 2 रेज टू पावर 2 दैट इज़ 2 रेज टू पावर 4, दैट इज़ इक्वल टू 16। तो हमारा इसका डिटर्मिनेंट क्या बना 16। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, ये हम देखिए, इसमें हमें ए दिया है 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने उसका क्या निकालना है, एडजेसेंट ऑफ ए, और ये जो हमने प्रॉपर्टी की थी दैट ए इंटू एडजेसेंट ऑफ ए जिसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। सो यहाँ एन की जगह पे ऑर्डर क्या है 3। सो यही प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। ठीक है, सो पहले एडजेसेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। सो पहले निकालते हैं कोफैक्टर्स। हाँ जी, देखिए C11 का कोफैक्टर क्या होगा, कॉज अल्फा। C12 का कोफैक्टर क्या होगा, माइनस साइन अल्फा। C13 का कोफैक्टर क्या होगा 0। C21 का कोफैक्टर होगा माइनस माइनस साइन अल्फा, 2 साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा। C22 का कोफैक्टर होगा आपका कॉज अल्फा। C23 का कोफैक्टर है आपका 0। 31 का कोफैक्टर आपका बन रहा है 0। 32 का आपका कोफैक्टर बन रहा है अगेन 0। एंड C33 का कोफैक्टर बन रहा है कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो अगर मैं कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालूं तो ये क्या बनेगा, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉज अल्फा 0, 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। ठीक, सो अगर मैं एडजेसेंट ऑफ ए निकालना चाहती हूँ तो वो क्या होगा, C ट्रांसपोज। तो दैट इज़ कॉज अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा यहाँ पे 0, कॉज अल्फा 0 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एडजेसेंट बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू एडजेसेंट ऑफ ए करना है। सो करते हैं अब, ए इंटू एडजेसेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू कॉज अल्फा साइन अल्फा 0 0 1 साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस है, कॉज अल्फा 0 0 इंटू एडजेसेंट ऑफ ए क्या है, कॉज अल्फा साइन अल्फा 0 0 1 माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, और यहाँ पे बनेंगे 0 0। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या बन गया, मल्टीप्लिकेशन। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो दिस इंटू ए के लिए। सो हम सिर्फ ये वाली प्रूफ करे हैं, दिस यू कैन प्रूव ऑन योर ओन। ठीक, सो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं साइड पे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू
साइन अल्फ़ा प्लस 0, सो इट विल बी डिटर्मिनेंट इसका क्या बन रहा है 1। इट मीन्स अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो ये प्रोडक्ट किसके इक्वल बननी चाहिए I3 के इक्वल। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। सो हमारी प्रोडक्ट बननी चाहिए I3 के इक्वल। सो देखते हैं इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट कीजिए इसको जी। तो ये बना कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0। अगला बना आपका साइन कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस साइन अल्फ़ा प्लस 0। और अगला बना आपका 0 0 एंड 0। ठीक है, ये आपके कट गए। सिमिलरली अगर आप ये सारे भी सॉल्व करोगे तो ये भी आपका 0 बन जाएगा, ये बाकी भी सारे आपके क्या बन जाएंगे 0। तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज़ आल्सो 1। सो ये आपका क्या बन गया I3 मैट्रिक्स, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह आप ये प्रोडक्ट भी प्रूव कर सकते हो किसके इक्वल I3 के इक्वल। ठीक है जी। सो नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, इस सम में हमें A दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स और हमने प्रूफ करना है A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इसके इक्वल आता है। ठीक है, सो A ट्रांसपोज तो हमें पता है क्या बन जाएगा 1 10x माइनस 10x 1। ठीक है, सो A इनवर्स हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, यहाँ निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, इट विल बी 1 प्लस 10 स्क्वायर x। सो ये क्या बना सेकेंड स्क्वायर x। सो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बन रहा है सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने अलग निकाल ली। अब हम क्या निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ A। सो एडजॉइंट ऑफ A के लिए मेरे को क्या निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर्स। सो पहले मैं कोफैक्टर निकाली हूँ C11, ये बनेगा 1, C12 ये बनेगा माइनस ऑफ माइनस 10x प्लस 10x, C21 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, हाँ जी, C12 बनेगा आपका माइनस ऑफ 10x और C22 बनेगा आपका 1। ठीक है, सो आपका जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है वो बना C1 C12 C21 C22, दैट इज 1 10x माइनस 10x एंड 1। हाँ जी, अब एडजेसेंट ऑफ A क्या होता है C ट्रांसपोज। सो C ट्रांसपोज विल बी 1 माइनस 10x एंड 1। ठीक है जी, क्लियर। सो अब हमने क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। सो निकालते, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, अब हमने क्या निकालना है इन्वर्स। तो निकालते हैं इन्वर्स। A इन्वर्स किसके इक्वल है एडजेसेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर x डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है जी, क्लियर। अब हमने प्रूव क्या करना है दैट A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स। तो पहले A इंटू A ट्रांसपोज निकालते हैं। सो A ट्रांसपोज हमारे पास है 1 माइनस 10x 1 इंटू 1 ओवर सेकेंड एक्स। तो आप चाहो तो सेकेंड एक्स को ऐसे 1 ओवर सेकेंड एक्स को क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो ये जो आपका कॉस स्क्वायर एक्स है ये अंदर हरे के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई A इनवर्स में, ये वाला कॉस ये अंदर सबके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये था 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स, अंदर ये क्या हो गया मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये मैं इस तरह से सॉल्व करके इसको लिख रही हूँ। ठीक है, इन्वर्स के मैट्रिक्स को कैसे लिख रही हूँ सॉल्व करके, सॉरी इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर बनेगा A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, टेन सारे को क्या कर रही हूँ साइन कॉज में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे यहाँ पे क्या साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ क्या कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट करते हैं। हाँ जी, अब आप इसकी प्रोडक्ट करोगे तो आंसर बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई करें हैं 1 इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दिस इंटू दिस, तो ये बना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स कर रहे हैं, कॉस कट के क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। सिमिलरली 1 को इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे सेकंड कॉलम के लिए, तो बना माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे भी बनेगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस 2x, ये क्या है -2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसका फिर फार्मूला क्या बना, कॉस 2x, ये क्या है 2 ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या फार्मूला बना आपका, साइन 2x का फार्मूला। तो ये आपका, यही हमने जो, ये हमारी राइट साइड थी जो हमने क्या करनी थी, प्रूफ। ठीक है, हैंस ये इसके इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखिए, दिया है कि ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो गिवन क्या है, ए सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17, दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 इंटू आई। अगर आई ए का ऑर्डर 2/2 है तो आई भी किस ऑर्डर का होगा, 2/2 विल बी इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर। सो अगर मैं ए स्क्वायर निकाल लूँ तो इट विल बी तो ये आपका बनेगा 4 -9 दैट विल बी इक्वल टू -5 -6 -12 -18 6 प्लस 12 18 -3 प्लस -9 प्लस 16 7। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर। हाँ जी, अब निकालते हैं -6 से। सो -6 से मीन्स कि आप 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, -6 को ए के हर एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बना आपका -12 प्लस 18 -18 एंड -24। ठीक है, ये बन गया 6a। और क्या निकालना है, 17i। 17i क्या होगा, 1 0 0 1 2 क्रॉस 2। अब अगर आप इन सबको ऐड करो, सो 17i विल बी 17 एंड 17। ठीक है, अगर आप इन सबको ऐड करो तो आपका आंसर क्या बन रहा है, ये देखिए -5 -12 17 प्लस 17 0 बनेगा। ठीक है, यहाँ बना +18 -18 0 प्लस 18 -18 0, ये बना 17 प्लस 7 24 -24 0। तो ये आपका क्या बन रहा है, नल मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। देयरफॉर ए सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर -6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। सॉरी, मेरे को यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये सेटिस्फाई दिस, ए हमें दिया हुआ है और हमने ये प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप ए के क्या निकाल लो, कोफैक्टर्स। ठीक है, एडजस्टेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो और क्या कर दो, प्रॉपर फार्मूला के थ्रू उसको सॉल्व करो। ठीक है, या क्या जो ये प्रॉपर्टी आपको दी है या ये इक्वेशन दी है, हमें पता है ए स्क्वायर -6a प्लस 17i 2 क्रॉस 2, ये किसकी इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल। ए क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। ठीक है, सो अगर मैं ए इन्वर्स के साथ हर तरफ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है,
तो यहाँ पे ये नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या बना 0। ये आपके मल्टीप्लाई हुए तो हमें पता है ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए माइनस ए इनवर्स 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटू ए प्लस 17 ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या बना 17 इंटू ए इनवर्स माइनस 6। इसका आंसर बच्चे क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। सो ये बना 6 माइनस 6 आई प्लस ये क्या बना यहाँ से आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इंटू क्या लिखा हमने आई। सो ये बना आई माइनस 6 आई, सॉरी ए माइनस 6 आई। ठीक है, आई इंटू ए क्या होता है ए। ठीक है, प्लस 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो यहाँ से अगर मैं इन्वर्स निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, नल मैट्रिक्स माइनस ए प्लस 6 आई। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17 इंटू नल मैट्रिक्स माइनस ए प्लस 6 आई। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों मेथड में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी बड़ा सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। अब आपको दिख रहा है कि नल मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 0। माइनस ए का मतलब ए की माइनस ए मीन्स मैं अंदर वाली एलिमेंट्स की साइन को क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। ठीक है, प्लस 6 आई, तो 6 आई कैसे लिखते हैं, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या बना 4 3 माइनस 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय, बाहर आपके स्केलर प्रोडक्ट क्या है 1/17। तो ये आपका बच्चे क्या बन गया, ए इनवर्स। सो आप दूसरे मेथड से भी करके देख लो, आंसर विल बी सेम। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, इस सब में देखिए दो हमें 2x2 के मैट्रिक्स दिए हैं ए एंड बी, और ये फॉर्मूला हमने वेरीफाई करना है। सो पहले मेरे पास ए और बी दिए हैं तो ए इनवर्स बी इनवर्स निकालना इजी होगा। सो पहले मैं निकाल रही हूँ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या बन रहा है 15 माइनस 14 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप निकालो तो क्या बन रहा है 54 माइनस 56, सो दैट इज -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 एंड बी का डिटर्मिनेंट क्या है -2। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -2। सो अब हम इनके कोफैक्टर ले रहे हैं। मैं सीधा ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना रही हूँ। सो ये बनेगा 5 -7 -2 एंड 3। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली ये है कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ बी लिख रही हूँ 9 -8 -7 एंड 6। सो एडजेसेंट ऑफ ए आपका क्या बनेगा बच्चे 5 -17, क्योंकि ये सी ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू -2 एंड 3। सिमिलरली एडजेसेंट ऑफ बी विल बी द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ बी, दैट इज 9 -8 -7 ये 6। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, सॉरी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो बी इनवर्स क्या है, एडजेसेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स करेंगे। ए इनवर्स क्या है, एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, क्लियर। तो ये लिख रहे हैं हम, एडजेसेंट ऑफ बी आपका क्या है ओवर 1/b। 1/b क्या है 1/2 इंटू एडजेसेंट ऑफ ए आपके पास क्या बन रहा है 5 -2 -7 इंटू एन इंटू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं जी। जो हमारे एडजेसेंट और डिटर्मिनेंट निकले उनको यूज़ करके हमने क्या निकाला, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। अब हमने क्या निकालना है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। सो मैं क्या कर रही हूँ, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर रही हूँ।
ठीक है। सो ये जो आपकी वैल्यू है ये बाहर है, तो इसको मैं बाहर ही रहने देती हूँ अभी। यहाँ आप चाहो तो इसको अंदर भी लेके जा सकते हो। हाँ जी, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, इस सब में देखिए दो हमें 2x2 के मैट्रिक्स दिए हैं ए एंड बी, और ये फॉर्मूला हमने वेरीफाई करना है। सो पहले मेरे पास ए और बी दिए हैं, तो ए इनवर्स बी इनवर्स निकालना इजी होगा। सो पहले मैं निकाल रही हूँ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या बन रहा है 15 माइनस 14 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप निकालो तो क्या बन रहा है 54 माइनस 56, so that is -2. so determinant of a 1 and b का डिटर्मिनेंट क्या है -2। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू -2। सो अब हम इनके कोफैक्टर ले रहे हैं। मैं सीधा a के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना रही हूँ। सो ये बनेगा 5 -7 -2 एंड 3, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली ये है कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ बी लिख रही हूँ 9 -8 -7 एंड 6। सो एडजेसेंट ऑफ ए आपका क्या बनेगा बच्चे 5 -17, क्योंकि ये सी ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू -2 एंड 3। सिमिलरली एडजेसेंट ऑफ बी विल बी द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ बी, दैट इज 9 -8 -7, ये 6, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, सॉरी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो बी इनवर्स क्या है एडजेसेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स करेंगे। ए इनवर्स क्या है एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी, क्लियर। तो ये लिख रहे हैं हम एडजेसेंट ऑफ बी आपका क्या है ओवर 1/b। 1/b क्या है 1/2 इंटू एडजेसेंट ऑफ ए आपके पास क्या बन रहा है 5 -2 -7 इंटू एन इंटू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। हाँ जी, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैंने ये अभी स्केलर को मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये डिवीजन्स में था, फ्रैक्शन था। सो ये आपका क्या बन रहा है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। इसको हम साइड पे लिख रहे हैं। हाँ जी, अब हमने क्या निकालना है ए बी का इनवर्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड रहेगी हमारी निकालने वाली। अब हमने क्या निकालना है ए बी इनवर्स। हमें पता है ए बी इनवर्स क्या होगा एडजेसेंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी इंटू बी। अब हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी है वो किसके इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसका -2 है, तो टोटल डिटर्मिनेंट क्या बन गया -2, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे रफ में लिख के सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। सो ये बना एडजेसेंट ऑफ बी ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब एडजेसेंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये किसके इक्वल होता है एडजेसेंट ऑफ बी इंटू एडजेसेंट ऑफ ए के इक्वल। ये दोनों हमने निकाले हुए हैं, इसलिए मेरे को प्रोडक्ट करके एडजेसेंट निकालने में के लिए में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज़ करो। तो पुट करते हैं यहाँ पे एडजेसेंट ऑफ बी इंटू एडजेसेंट ऑफ किसके इक्वल था ये एडजेसेंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये किसके इक्वल होता है इसके इक्वल। सो मैंने यहाँ एडजेसेंट ऑफ बी इंटू एडजेसेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। सो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आप चेक कीजिए, ये वाले आंसर्स जो हैं इसका सम इसके इक्वल ही बन रहा है। हैंस जो ए बी इनवर्स है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखिए, इसमें हमने सेम ऐसा सम हमने पहले भी किया है कि हमने प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स 3x3 का है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने क्या निकालना है ए इनवर्स। सो अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मैं वैल्यू किसकी निकालना चाहती हूँ a² - 4i
4a माइनस 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा, जो ऑर्डर 3a का है, क्या 3x3 का। सो मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर एक्चुअली नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल रही हूँ। ए स्क्वायर है 2 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक, सो मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रही हूँ। हाँ जी, आपका सॉल्व करके ए स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। अब हमने निकालना है -4a। मैं इसके यहाँ पे लिख रही हूँ, एडिशन यहीं पे कर देंगे इकट्ठी। -4a क्या बनेगा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a के एलिमेंट्स की विद -4, तो ये बना -4 -8 -8 -8 -4 -8 -8 एंड -4। ठीक है, प्लस हम क्या कर रहे हैं -5i। सो -5i क्या होगा, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। अगर आप तीनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके देखिए, 9 -5 -4 ये क्या बना 0। सिमिलरली 8 -8 प्लस 0 0। इसी तरह से ये सारे क्या बन रहे हैं, चेक कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। सो ये आपका क्या बन गया, I3, सॉरी दिस इज़ योर O 3x3 मतलब नल मैट्रिक्स। इट मीन्स ए आपका क्या कर गया, सेटिस्फाई। ठीक है, हेंस क्या लिखेंगे हम, हेंस ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, हेंस। ठीक है, ये क्या है, 0 के इक्वल। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूँ तो आप चेक कर लीजिए, इसका जो डिटर्मिनेंट है नॉन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, क्लियर। सो अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इसका ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, हेंस सॉरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे ए इनवर्स के साथ क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ऐसा सम हमने एक पहले भी किया है, तो ये प्रैक्टिस हमारी हो रही है इस सेकंड सम से। सो ये बना ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, स्केलर बाहर लिख सकते हैं, -5 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू, नल मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा क्या आता है, नल। आई मैट्रिक्स को किसी से भी लेफ्ट या राइट मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या बनता है, एक्स। ठीक है, क्लियर है। सो ए इनवर्स को ए से या ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, आई। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या निकाला, ए स्क्वायर ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ बन गया आई। यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा, -a इज इक्वल टू 0। सो 5 ए इनवर्स आपका किसके इक्वल हो गया, ये भी बच्चे क्या बन गया, आई। इसको सॉल्व करके लिख रही हूँ, इन दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स। तो ये जो आपका दे रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, ए। ठीक है, तो ये बना मेरा a -4i प्लस सॉरी -5 इनवर्स ए। सो 5 ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास a -4i। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मेरा a इनवर्स बन गया 1/5 a -4i। सो a आपका क्या है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -4i क्या बनेगा, आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 4। सो ये आप अगर माइनस करो तो आंसर क्या बन रहा है, -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। ठीक है, तो बाहर क्या है, 1/5। ठीक है, क्लियर। तो आपका ए इनवर्स इस तरह से निकल आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये सम आपको क्लियर है। हाँ जी, ये सम देखिए, अब इसमें उसने प्रूफ करने के लिए बोला है कि आप ए इनवर्स निकाल के बताइए कि क्या ए इनवर्स ए स्क्वायर के इक्वल बनता है कि नहीं, ये शो करना है। डेफिनेटली ये बनता होगा, इसीलिए उसने प्रूफ करने के लिए बोला। ठीक है, अब इस केस में क्या है, या तो आप ए स्क्वायर भी निकाल लें, एडजेसेंट ऑफ ए भी निकाल लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लें, फिर क्या निकाल लें, ए इनवर्स। दोनों को क्या करें, कंपेयर। या अगर मैं लिख रही हूँ
कि ए का इन्वर्स क्या है ए। आपको पता है कि अगर कोई बी सपोज ए का इन्वर्स है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी इसका ऑर्डर है। ठीक है, इसका ऑर्डर 3 है तो इसका भी 3×3। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि मेरा ए इन्वर्स बी की जगह पे, जनरली हम उसको क्या लिखते हैं बी, सो वो क्या है ए स्क्वायर। तो इट मीन्स ए इंटू बी की जगह पे ए के इन्वर्स की वैल्यू क्या लिखूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये बनना चाहिए। ठीक है, अगर ये बन जाता है दैट इम्प्लाइज जो ए स्क्वायर है वो ए का क्या बन रहा है, इन्वर्स। तो यहाँ से ही ये प्रूव हो जाएगा। सो जब आप ए स्क्वायर निकाल रहे हो, क्योंकि ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तो एक और प्रोडक्ट करोगे तो क्या निकल आएगा, ए क्यूब। ठीक है, सो इस केस में हमने क्या प्रूफ करना है, दैट ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी या ए क्यूब इज इक्वल टू I3। अगर ये आप प्रूफ कर दो तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रूफ। सो आई एम नॉट प्रूविंग इट, इट इज जस्ट अ कैलकुलेशंस। आप ए का स्क्वायर निकालिए, फिर स्क्वायर को ए से दोबारा से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, सो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। जस्ट मैंने आपको ट्रिक बताया कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखिए, इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। वो मैट्रिक्स निकालना है ए। ठीक है, सो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, आप चेक कीजिए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी डेफिनेटली क्या होगा, 2×2 का। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि ए क्या है, 2×2। सपोज मैं इसको बी मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, सी। तो मैंने एक्चुअली निकालना क्या है, ठीक है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I2। सो मेरे पास क्या दिया हुआ है, बी इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर बी इज इक्वल टू 2 1 3 2। ठीक है, लेट कर लेते हैं, और सी इज इक्वल टू -3 2 5 -3। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप चेक करो तो बी का डिटर्मिनेंट, हाँ जी, अगर आप चेक करो तो जो b का डिटर्मिनेंट बन रहा है 4 - 3 कितना बन रहा है, 1। सिमिलरली अगर आप c का डिटर्मिनेंट निकालो तो क्या बन रहा है, -1। सो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन्स b इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और c इन्वर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको b से लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। लेफ़्ट से मल्टीप्लाई इधर करूँगी तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूँगी, लेफ़्ट से। क्योंकि बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बच्चे क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे भी बी बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके। अब ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए इंटू सी बन गया। अब क्योंकि सी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है तो इसको मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ हमने बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऑन लेफ्ट। ठीक है, यहाँ सी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऑन राइट साइड। ठीक है जी, क्लियर। सो जब मैं सी इन्वर्स से मल्टीप्लाई इसलिए कर रही हूँ ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए और यहाँ सिर्फ क्या बचे, ए। सो ए बचाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको बी इन्वर्स के साथ और इसको किसके साथ, सी इन्वर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आई। सो इसके राइट में और इसके राइट में सी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। आपको पता है सी इंटू सी इन्वर्स क्या बनेगा, I3 बन जाएगा, यहाँ सॉरी I2 बनेगा। 2×2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। सो इसका मतलब आपका ये क्या बना, आंसर ए। सो ए किसकी इक्वल है, बी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स। तो एक्चुअली आपने निकालना क्या है, बी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स। ठीक है जी, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई कैसे करेंगे। सो आई एम नॉट सॉल्विंग इट, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ। इन्वर्स हमने निकालनी है अब कितने सारे, सो आप कैलकुलेशंस खुद कर सकते हो। इट मीन्स मैं क्या लिखूँ, ए इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये हमने करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। अब ए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है और सेटिस्फाई क्या करती है, प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इन्वर्स। इट मीन्स हमें क्या पता होता है, अगर बी ए का इन्वर्स है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह मेरा इन्वर्स जो है वो ए ट्रांसपोज है, इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल।
दैट इम्प्लाइज, ठीक है, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो प्रूफ करते हैं इसको। सो ये आपका ए है और ये आपने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल, ठीक है जी, क्लियर है। सो लेट्स डू इट। तो ये आपका क्या बना, 0 4y² प्लस z² 0 2y² माइनस z² माइनस 2y² प्लस z²। सिमिलरली बाकी हम लिखते हैं। हाँ जी, ये हमारा बन गया मैट्रिक्स। अब यहाँ से अगर हम एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स के साथ इक्वेट करें तो व्हाट वी विल गेट, दैट 4y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये वैल्यू इसके इक्वल मीन्स z² क्या है, 2y²। सो अगर मैं इसमें ये पुट कर दूँ तो ये बना मेरा 6y² इज इक्वल टू 1। दैट इम्प्लाइज y किसके इक्वल है, +-1 ओवर √6, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ से तो हमें z ही मिल रहा है। अब यहाँ से देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। यहाँ से मिल रहा है 2y² इज इक्वल टू z², ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ से क्या मिल रहा है, x² प्लस y² प्लस z² क्या है, 1 है, कॉमा x² किसके इक्वल है, x² y² प्लस z² के इक्वल। दैट इम्प्लाइज ये वैल्यू बच्चे इसमें पुट करें, ठीक है। तो क्या बना, x² प्लस x² इज इक्वल टू 1। सो x² क्या बना, 1/2। सो x आपका बना +-1/√2। सो x मेरा बन गया +-1/√2, y मेरा बन गया +-1 ओवर √6। अगर यही y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरा z बच्चे आप निकाल के देखो क्या बन रहा है, z² इज इक्वल टू 2 इंटू y²। सो इट इज़ 1/+-1 ओवर √3। सो तीनों टर्म्स हमने निकाल ली, क्या, x, y एंड z, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब हैं कुछ ट्रिकी सम्स। अब पहले क्या दिया होता था, ए दिया होता था, आपने ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज, एडजेसेंट, कुछ इस तरह से कुछ वैल्यूज इवेल्युएट करनी होती थी और कुछ प्रूफ करनी होती थी। अब उसने हमें ए नहीं दिया, हमें क्या दिया, कोफैक्टर्स दिए, ठीक है, और डिटर्मिनेंट दिया, और वो क्या कहना चाहता है, ए निकालो, ठीक है। हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स किसकी इक्वल है, आई के इक्वल, ठीक है। हाँ जी, हमें पता है कि ए इंटू एडजेसेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी क्या है, प्रूफ की हुई है, ठीक है। सो अगर मैं ए निकालना चाहूँ इसमें से, ठीक है, हम इसको नहीं यूज़ कर रहे, हाँ जी, अगर मैं इसमें से ए निकालना चाहूँ, हमें गिवन क्या है, एडजेसेंट ऑफ ए दिया हुआ है। सो अगर मैं इसके राइट हैंड साइड पे एडजेसेंट ऑफ ए के इनवर्स से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये दोनों, क्योंकि एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। आप चेक कीजिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और एडजेसेंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1, ठीक है, क्लियर। सो मैं इससे इसको क्या करना चाहती हूँ, यूज़ करना चाहती हूँ। हाँ जी, अब यहाँ पे क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका नॉन ज़ीरो है तो एडजेसेंट का जो डिटर्मिनेंट है वो भी पक्का क्या है, नॉन ज़ीरो, ठीक है। सो एडजेसेंट का इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैं इसकी राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ एडजेसेंट ऑफ ए से क्या करी हूँ, मल्टीप्लाई। सो यू नो एडजेसेंट ऑफ ए मतलब एनी मैट्रिक्स इनटू इट्स इनवर्स विल बी इक्वल टू सम आई। यहाँ पे क्योंकि एडजेसेंट 3x3 है तो ए भी a×3x3 है, तो आई भी क्या होगा, 3x3। सो इसका आंसर क्या बना, I3।
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे क्या बना, एडजेसेंट का इन्वर्स, ठीक है। सो ए इंटू I3 फिर ए बन गया इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू एडजेसेंट का इन्वर्स, ठीक है जी, क्लियर है। सो एडजेसेंट का अब हम यहाँ पे ए का इन्वर्स निकालने की जगह पे हम किसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, एडजेसेंट का क्या निकाल रहे हैं, इन्वर्स, ठीक है। सो एडजेसेंट का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेसेंट ऑफ ए, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम आगे फर्दर क्या कर रहे हैं, सॉल्व। हाँ जी, हमें पता है एडजेसेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, सो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 रेज टू पावर 3-1। तो एडजेसेंट का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 4। अब हमने एडजेसेंट ऑफ ए का क्या निकालना है, एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट ए के क्या निकालने हैं, कोफैक्टर। तो निकालते हैं कोफैक्टर्स, हमारा निकले कोफैक्टर्स। सो एडजेसेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब इसको आगे हमने इसका क्या निकालना है, इन्वर्स। तो आपको पता है एडजेसेंट का इन्वर्स किसके इक्वल है, दिस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट ऑफ ए। हाँ जी, तो ये बन गया आपका एडजेसेंट ऑफ ए का इन्वर्स। सो हमें पता है कि ए किसके इक्वल है, ठीक है, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेसेंट ऑफ ए इन्वर्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 2। इट मीन्स अगर मैं ए निकालना चाहती हूँ तो क्या लिखूँ, 2 इंटू एडजेसेंट ऑफ ए इन्वर्स, दैट इज़ 2 इंटू 1/4 इंटू 4 माइनस 2 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बन गया 1/2। इस 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, सॉरी 6 था 3 बनेगा, ठीक है, क्लियर, ये 0 नहीं है, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, ए का आंसर। सो इस तरह से इस मेथड के थ्रू आप ए निकाल लेंगे अगर आपको क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट दिया हुआ है, ठीक है जी, क्लियर है। तो होप कि आप इस मेथड को याद रखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। अब हमारे पास ए नॉन सिंगुलर दिया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉन ज़ीरो। इट मीन्स ये इन्वर्टिबल है, ठीक है जी, क्लियर। सो हमने प्रूव क्या करना है कि जो एडजेसेंट ऑफ ए है वो भी नॉन सिंगुलर है, मीन्स एडजेसेंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी 0 की इक्वल नहीं है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। हमें पता है कि a इंटू एडजेसेंट ऑफ ए अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है, डिटर्मिनेंट इंटू IN, ठीक है। सो अगर मैं इस सब का क्या ले लूं, डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ AN इंटू IN। अब यहाँ से देखो जो IN है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर रो के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो जब डिटर्मिनेंट से निकालोगे बाहर तो हर रो में से AN आपका ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, A⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ IN, ठीक है। सो यहाँ से क्या बना, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजेसेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ दो डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, क्लियर, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की किसके इक्वल होती है, उनके डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल। सो इट मीन्स अगर आपका ये नॉन ज़ीरो है तो मैं एडजेसेंट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल लिख सकती हूँ, आई का डिटर्मिनेंट तो 1 होता है तो इंटू 1। सो यहाँ से मेरा डिटर्मिनेंट क्या बना, ये हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, इसके इक्वल। सो ये नॉन ज़ीरो है तो इसकी पावर डेफिनेटली क्या होगी, नॉन ज़ीरो। तो ये भी क्या है, नॉन सिंगुलर, हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और इट इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखिए, ये भी ट्रिकी सम है। अब यहाँ पे ए दिया है, हमने निकालना है एडजेसेंट ए का इन्वर्स या ए इन्वर्स का एडजेसेंट,
ठीक है। सो ये क्या है, ए इनवर्स पहले निकालो, उसका एडजेसेंट निकालो। हमें पता है कि ये दोनों हमेशा क्या है, इक्वल है। सो कोई एक निकाल लूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो एक हमने प्रॉपर्टी की है, ए इंटू एडजेसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है। सो अगर मैं इसका इन्वर्स निकालना चाहती हूँ, मैं इसको इसके साथ क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, ये मैं इस तरह से इसको क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई ऑन राइट हैंड साइड, किसके साथ, एडजेसेंट ऑफ ए के इन्वर्स के साथ। यहाँ से ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। सो ए इंटू आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, एडजेसेंट ऑफ ए इनवर्स। अब यहाँ से ये आई इसके साथ एडजस्ट हो गया, सेम ही वैल्यू होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से बना ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला समझ लो, एक तरह से याद भी रखना है। ठीक है, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि एडजेसेंट ऑफ ए ओवर ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है ना। ठीक है, क्लियर। तो ए इनवर्स की इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई कर दो या एडजेसेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ये फार्मूला इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये फार्मूला हमने याद रखना है। अब बस निकालना सिर्फ क्या, ओनली डिटर्मिनेंट। सो एडजेसेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 minus 2, so it is 2 into 2 minus 1 minus 1, so it is 4 minus 2 is equal to 2. So determinant of A हमारा क्या बन रहा है, sorry it is 3, so it is 4. ठीक है, तो determinant of A हमारा क्या बन रहा है, 4. Therefore adjacent A का इन्वर्स किसके इक्वल है, 1/4 into A. सो दिस इज इक्वल टू ए। आप चाहो तो 1/4 को एज अ स्केलर प्रोडक्ट हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट सम। सो इस सम में वो क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, इट इज़ नॉन सिंगुलर। इट मीन्स ए क्या है, इन्वर्टिबल, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। तो वो कहता है कि अगर ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। सो इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो बोथ वे हमें इसको प्रूव करना है। तो पहले मैं क्या गिवन लेती हूँ, दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, और फर्स्ट केस में प्रूव क्या करना है, दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज स्क्वायर। ठीक है, अब जो गिवन है तो प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, दिस इज सिमेट्रिक। सो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो क्या होता है, वो मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स होगा इनटू उसका ट्रांसपोज, वो भी क्या होगा, इज इक्वल टू, सॉरी, वो मैट्रिक्स इनटू इज इक्वल टू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, जब B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज हो तो मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक। सो दिस शुड बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस। सो यहाँ से ये क्या बना, ए इनवर्स ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या बन गया, ए, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये हमने प्रॉपर्टी की हुई है। ठीक है जी, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्योंकि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इज सिमेट्रिक, यहाँ से हमारा आंसर आया ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज इंटू ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, हमारा इतना आ गया। अब हमने जो प्रूफ करना है वहाँ पे मेरे को यहाँ पे ए टी का स्क्वायर नज़र आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ स्क्वायर लाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ ए ट्रांसपोज के मैट्रिक्स के इस साथ इसको क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है,
इससे ये तो क्या बन गया ए आई इंटू ए। सो यहाँ पे क्या बन गया ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन गया ए। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ ए के साथ राइट हैंड साइड की तरफ से ए के साथ क्या कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, इधर से ए इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बन गया ए इंटू ए, तो यहाँ से क्या बना ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, इसी चीज़ के इक्वल है। आइडेंटिटी आपकी जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्या बनेगा ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से हम इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने कोशिश की इसके अंदर जितने भी ट्रिकी सम्स आपके हो सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ का अब सेकंड केस ले रहे हैं कि अब गिवन मान के चल रहे हैं कि ये गिवन है और ये क्या है, प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक प्रूफ करने का मतलब दिस शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, सो ये अपने ट्रांसपोज की क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब जो गिवन है वो लेके चलते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ मेरे को ए ट्रांसपोज चाहिए, इधर क्या चाहिए, इनवर्स। ठीक है, क्लियर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के इस तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, ए ट्रांसपोज के इनवर्स के साथ, और इधर उल्टा मल्टीप्लाई करती हूँ, इधर किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, ए इनवर्स के साथ। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ ए ट्रांसपोज के इनवर्स के साथ ताकि यहाँ से ये कट जाए, और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए इनवर्स के साथ ताकि राइट हैंड साइड से ये ए कट जाए। ठीक है, तो ये कट जाए मीन्स ये आपका सॉल्व हो जाए। हाँ जी, यही मैं यहाँ कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइडों की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या ले रही हूँ, इनवर्स। ठीक है, इंटू ए राइट हैंड साइड पे क्या लिख रही हूँ, ए इनवर्स। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे क्या है, टी ए इनवर्स का इनवर्स। अब ये तो क्या बन गया, आई। सो ये बन गया ए टी इंटू ए इनवर्स, ये वाली चीज़ बन गई। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया आपका आई इंटू ए बन गया ए, ट्रांसपोज का क्या बन गया, इनवर्स। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इंटू ए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या बन रहा है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दैट इज ए इनवर्स ट्रांसपोज इंटू ए। सो ये और ये चीज़ आपस में इक्वल है, दैट इम्प्लाइज ये वैल्यू किसकी इक्वल है, इसके इक्वल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, दैट इम्प्लाइज ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जितने भी हमने एडजॉइंट और इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें सोल्व किए वो आपको क्लियर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेके आएंगे एडजॉइंट एंड इन्वर्स का एक छोटा सा टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।